सहारनपुर में थाना देवबंद व थाना गागलहेरी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर जालसाजों विशाल पुत्र राजकुमार, दीपक श्रीवास्तव पुत्र जगदीश शरण, तुषार उपाध्याय पुत्र सुबोध कुमार व सलाउद्दीन पुत्र मंगलुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे 50,000 रुपये नकद, 1 अदद लैपटॉप, 1 अदद लेदर बैग, 6 अदद मोबाइल, 2 अदद एटीएम कार्ड, 7 फर्जी नियुक्ति पत्र सरकारी विभागों के, भारतीय रेलवे बोर्ड में भर्ती का 8 फर्जी आवेदन फार्म, 1 अदद आधार कार्ड छाया प्रति, 1 हाई स्कूल की मार्कशीट की छाया प्रति व इंटरमीडिएट की मार्कशीट की छाया प्रति भी बरामद की है। जी हाँ, थाना गागलहेडी और थाना देवबंद दोनों की संयुक्त टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग चल रहा था, जिसमें सरकारी नौकरी लगाने के एवज में जो अभ्यर्थी हैं उनसे लाखों के रुपए ले लिए जाते थे। और इस गैंग ये की स्पेशलिटी ये थी और इतना शातिर गैंग था ये कि इसकी लाइसेंस जो थी वो चाहे हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल हों या जो इनकम टैक्स और जो एफसीआई जैसे संस्थान हैं इनके ट्रेनिंग सेंटर हों, उसमें इनकी लाइसेंस थी। वहाँ पे ये बाकायदा मेडिकल के लिए अभ्यर्थी को भेजा करते थे, उनसे फॉर्म भरवाया करते थे और इनकी ट्रेनिंग कराया करते थे। ऐसे 20 से 25 अभ्यर्थी हैं जिनके कुछ 50-60 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट में मंगाए थे और इसका भी अनावरण किया गया है। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो बिहार पटना का है जो बताया जा रहा है और उस पर हमारी टीम काम कर रही है और मेरा मानना है बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इसमें मेन जो 4 अभियुक्त आज हमारे पकड़े गए हैं जिसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसमें से मेन इसमें विशाल है। विशाल नोएडा का रहने वाला है। यह पहले प्राइवेट नौकरी लगवाने का काम करवाता था, लेकिन जब इसने देखा कि ज़्यादा पैसा सरकारी नौकरी लगाने में है तो ये ठगी का काम उसमें करने लग गया। इसके बाद इससे जुड़ने वाले तुषार उपाध्याय जो मुजफ्फरनगर खतौली का रहने वाला है, एक इसमें दीपक श्रीवास्तव जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और चौथा सलाउद्दीन जो हापुड़ का रहने वाला है। इन लोगों के अलग अलग काम थे, इन्होंने बांट रखे थे। जो मेडिकल का काम कराने वाला था सलाउद्दीन था। तुषार जो था वो मुजफ्फरनगर से कैंडिडेट लेके आता था जो विशाल को देता था। विशाल आगे एक सुजीत नामक हमारा व्यक्ति है, सुजीत, उसका असली आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन वो पटना बिहार का रहने वाला है और वही इस पूरे ग्रुप का सरगना बताया जा रहा है। सहारनपुर में एसएसपी विपिन ताडा के आदेश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी के निर्देशन में टीम का किया गया गठन। अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई, करीब 40 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, कल चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की गर्दन काटने से मौत हो गई थी, वहीं काफी लोग चाइनीज मजे से घायल भी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले व चाइनीज मांझा खरीद कर पतंग उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत सहारनपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल बसंत पंचमी से पहले कुछ 5 मुकदमे अलग अलग शहर के थानों में लिखे गए थे, जिसमें से 10 किलो से ज़्यादा जो मांझा है, प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है, वो रिकवरी की गई थी और इनके दुकानदारों को जेल भेजा गया था। कल की जो बहुत अनफॉर्चुनेट घटना हुई है उसके बाद से काफ़ी शहर के थानों ने जो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा भी रहे थे और जो चाइनीज मांझा बेच रहे थे, दोनों पे सेपरेटली कार्रवाई करी है। जो पतंग उड़ा रहे थे उनकी बाकायदा 151 में गिरफ्तारी हुई है, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। ऐसे कुछ 35 से 40 लोग हैं जिनको अलग अलग थानों से 151 में चालान करके उनको जेल भेजा गया है। इसी तरह से 6 जो चाइनीज मांझे के विक्रेता हैं उन पे कार्रवाई हुई है। इसमें से 2 की अगेंस्ट कार्रवाई कुतुबशेर में हुई है, 3 के अगेंस्ट कार्रवाई इसमें मंडी थाने में हुई है और एक कोतवाली देहात में हुई है। इनके पास से भी करीब 12 किलो जो चाइनीज मांझा है, प्रतिबंधित मांझा, वो मिला है। जी हाँ, ऑब्वियसली इनसे यही पूछा जा रहा है कि कहाँ से लेके आए थे और जो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं उन पे हमें मुकदमे लिखने का हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस तो ये है कि जो ये होलसेल में या बड़ी मात्रा में जो बेच रहे हैं और जो लोगों के जीवन का खिलवाड़ कर रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सहारनपुर के बेहट रोड स्थित सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम के 16वें वार्षिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में नगर में बालाजी महाराज का नगर भ्रमण कराया गया। श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान और श्री अतुल जोशी जी महाराज के सानिध्य में नगर भ्रमण यात्रा राजकीय क्रीड़ा मैदान से प्रारंभ होकर शहीदगंज, मोरगंज, पुल खुमरान, बेहट रोड होते हुए बालाजी धाम पर संपन्न हुई। यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा लिए युवक चल रहे थे, उसके बाद संस्था का बैनर और गणेश जी की सवारी चल रही थी। बालाजी महाराज के रथ सारथी सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा रहे। यात्रा संयोजक राकेश जैन और मंच संचालन पंडित दीपक अग्निहोत्री ने किया।
सहारनपुर में जामियातुत तैयबात हबीबगंज में भारत सरकार का प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जामियातुत तैयबात के नाजिम मौलाना मोहम्मद याकूब बुलंद शहरी ने की। सेमिनार में पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के मुख्य संरक्षक चौधरी इरफान अहमद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने बेटियों की तालीम पर रोशनी डालते हुए कहा कि लड़कियों को अच्छी तालीम दी जाए। अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो वह समाज में इज्जत की जिंदगी गुजार सकती हैं और समाज को तालीम की रोशनी उज्जवल कर सकती हैं। उन्होंने बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने और उनकी अच्छी तरबियत करने के साथ उन्हें अच्छा इंसान बनाने पर जोर दिया। इसकी प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारी तहरीक पूरे मुल्क में चल रही है वो उन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा था। और एक हमारी जो संस्था है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड, जो पूरे देश में जो है बहुत जागरूकता के लोगों को अवेयर करने के लिए जो है प्रोग्राम हर जगह कि हम एजुकेशन की तरफ कैसे राग़िब हो, हम किस तरीके से जो है अपना व्यापार कर सकें। जब तक हम पढ़े नहीं होंगे लिखे नहीं होंगे तो कोई भी जीएसटी का बिल भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है हमारे मित्र जो है वो व्यापार मंडल के भी यहाँ पर मौजूद हैं। कि किसी भी काम के लिए अगर डेवलप अगर आपको होना है तो जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी तो आप जो है तरक्की आपकी मुमकिन नहीं है। वो एक उन्वान था, वो एक विषय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो उसमें हमने अपने मौलाना साहब को जो है उत्तर प्रदेश का जो उलमा प्रकोष्ठ पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड था, आज उनको प्रभारी बनाया है। अब इनके जितने भी पसमानदा मुस्लिम ये और संस्थाओं के साथ मिलकर तो उसमें जागरूकता के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और इशू उसमें वही होगा तालीम तंजीम और तिजारत किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसकी मोटिवेशन का ये प्रोग्राम करें।